ये व्यक्ति अक्सर ही दलित समाज की जातियों को संबोधित करते हुए अपमानित करने वाला शब्द कहता है। एक व्यक्ति को संबोधित करते हुए जो बिहार सरकार का मंत्री है कि हम चोरी चमारी नहीं किए हैं। इसके पहले भी ये जो प्रशांत किशोर है, जिसका नाम हम लोग कहते हैं जनेऊ पांडे और पॉलिटिकल फ्रॉड किशोर, ये हमेशा दलितों की जातियों को संबोधित करते हुए उनको नीच दिखाने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए शब्दों का प्रयोग करता है। देखिए, हमने जो आवेदन है मेरे हाथ में, देखिए ये अनुसूचित जाति जनजाति थाना में मेरा आवेदन रिसीव हो गया है और मैंने थाना अध्यक्ष साहब को कह भी दिया है स्पष्ट कि इस मामले में अविलंब, चूंकि SC/ST एक्ट का प्रावधान है, जांच का प्रक्रिया है और तमाम चीजें हैं, तो उन्होंने कहा है कि इसमें हमने उनको स्पष्ट कर दिया कि अविलंब इसको केस को रजिस्टर्ड कर लिया जाए और इसका जांच पड़ताल करके उस व्यक्ति के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई कर पाने में पटना पुलिस और बिहार पुलिस अगर नाकाम होती है तो भीम आर्मी अगली कार्रवाई ये करेगी कि प्रशांत किशोर का जो भी ठिकाना है पटना राजधानी में, जो उसका प्रदेश कार्यालय है या उसका आवास है, उसका घेराव हम लोग करेंगे। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजारियन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, कहते हैं कि जोश में होश मत गवाओ, ऐसा मत बोल दो कि किसी को ठेस लग जाए। और यही गलती प्रशांत किशोर यानी PK पांडे ने कर दी। न्यूज नेशन के चैनल पर इंटरव्यू के दौरान ये जोश में होश गवा बैठे और चोरी चमारी जैसे शब्दों पर उतर आए। ये चोरी चमारी शब्द इनके लिए आसान था, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये चोरी चमारी शब्द आजकल के अगर दलित समाज में ये मैसेज पहुंचेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि चारों तरफ से ये गालियां सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि इनको तो चप्पल जूतों से मारना चाहिए। अगर ये मिल जाए तो इनको हम इस तरह से स्वागत करेंगे कि इनके अंदर जो जातिवाद का भूत है 1 सेकंड में उतर जाए। आक्रोश जो है दलित युवाओं में बहुत देखने को मिल रहा है। जो भी इनकी बात को सुन रहा है, यानी इनका जो वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ और जिन लोगों के पास ये वीडियो पहुंच रहा है वो सीधे गाली से बात कर रहे हैं। ये ऐसे कुछ तुच्छ नेता लोग जो एक गमछा क्या डाल लेते हैं, अपने आप को नवाब समझने लगते हैं। इनको लगता है कि पूरी दुनिया मुट्ठी में है, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि ये भारत है और ये भारत मनुस्मृति से नहीं बल्कि संविधान से चलता है, वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान से। और संविधान निर्माता के चेलों को यदि पता चल जाएगा तो क्या हाल कर देंगे, अभी इनको अंदाज़ा नहीं था। खैर, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का वीडियो जितना ही तेज़ी से वायरल हुआ उतना ही वो खतरे में पड़ते गए। अब आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का वीडियो जैसे ही भीम आर्मी की टीम ने देखा, उनके खून खौल गए और तुरंत इन पर एक्शन लेना शुरू कर दिए। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति तुरंत थाने में पहुंचे और उनके साथ कुछ और भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे। जाकर उन्होंने पहले तो FIR दर्ज करवाई, उसके बाद इनके ऊपर मुकदमे ठुकवाए। फिर अमर ज्योति ने साफ साफ कह दिया कि अगर प्रशांत किशोर पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम पूरा घेराव करेंगे, किसी भी कीमत पर प्रशांत किशोर को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आखिर और क्या कहा अमर ज्योति ने, पहले आप अमर ज्योति का ये पूरा बयान सुनिए, उसके बाद हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, मामला ये है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्रशांत किशोर। वो अपने आप को जन सुराज पार्टी का सूत्रधार बताता है। अब हम तो आज तक राजनीति में राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सुनते थे, राष्ट्रीय महासचिव का। ये सूत्रधार नया इसने इजाद किया है शब्द। और ये व्यक्ति अक्सर ही दलित समाज की जातियों को संबोधित करते हुए अपमानित करने वाला शब्द कहता है। अभी हाल की घटना है, 23 तारीख को ये एक न्यूज नेशन चैनल के साक्षात्कार में एक व्यक्ति को संबोधित करते हुए जो बिहार सरकार का मंत्री है कि हम चोरी चमारी नहीं किए हैं। इसके पहले भी ये जो प्रशांत किशोर है, जिसका नाम हम लोग कहते हैं जनेऊ पांडे और पॉलिटिकल फ्रॉड किशोर, ये हमेशा दलितों की जातियों को संबोधित करते हुए उनको नीच दिखाने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए शब्दों का प्रयोग करता है। और इस बार तो इसने हद ही कर दिया। चोरी चमारी जैसे शब्द का इस्तेमाल करके पूरे इस देश का सबसे बड़ा जाति जो चमार जाति है उसको अपमानित करने का काम किया है।
अगर लोकतंत्र में तुमको विरोध करने का अधिकार है तो तुम विरोध करो। अशोक चौधरी का विरोध करो, उसके नीतियों का विरोध करो, उसके गलत घोटाले का तुम पर्दाफाश करो। चंद्रशेखर भाई का भी विरोध कर सकते हो, रामविलास पासवान जी का विरोध, चिराग पासवान जी का कर सकते हो, जीतन राम मांझी जी का विरोध कर सकते हो। किसी का भी तुम लोकतंत्र में अधिकार है विरोध करने का। लेकिन बहुजन समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के किसी भी जाति को अगर अपमानित करने का कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की हिम्मत करता है तो उसके खिलाफ भीम आर्मी मजबूती के साथ खड़ी है। और हम सब लोग अपने समाज के मान सम्मान के रक्षा के लिए हर उस व्यक्ति के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से जाएंगे और उसका विरोध दर्ज कराएंगे और उस पर कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। क्या एफआईआर हो गया? देखिए, हमने जो आवेदन है मेरे हाथ में, देखिए ये अनुसूचित जाति जनजाति थाना में मेरा आवेदन रिसीव हो गया है और मैंने थाना अध्यक्ष साहब को कह भी दिया है स्पष्ट कि इस मामले में अविलंब, चूंकि SC/ST एक्ट का प्रावधान है, जांच का प्रक्रिया है और तमाम चीजें हैं, तो उन्होंने कहा है कि इसमें हमने उनको स्पष्ट कर दिया कि अविलंब इसको केस को रजिस्टर्ड कर लिया जाए और इसका जांच पड़ताल करके उस व्यक्ति के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई कर पाने में पटना पुलिस और बिहार पुलिस अगर नाकाम होती है तो भीम आर्मी अगली कार्रवाई ये करेगी कि प्रशांत किशोर का जो भी ठिकाना है पटना राजधानी में, जो उसका प्रदेश कार्यालय है या उसका आवास है, उसका घेराव हम लोग करेंगे। और हम यहाँ जो थाना प्रभारी महोदय हैं उनको हम लोग 2 दिन 3 दिन का समय दिए हैं। अगर आज 26 तारीख है, केस अगर 30 तारीख के पहले तक रजिस्टर्ड नहीं होता है तो हम सभी लोग 30 तारीख को प्रशांत किशोर के आवास का, उसके ऑफिस का घेराव करने को मजबूर होंगे। और फिर हम सरकार, प्रशासन, पुलिस में कितनी ताकत है हम देख लेते हैं कि बिहार पुलिस, पटना पुलिस जो व्यक्ति दलित समाज की जाति को, जो देश की सबसे बड़ी जाति है, उस जाति को अपमानित करने की बात कर रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं करके और भीम आर्मी के लोग जब आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेंगे तो उनको रोकने का काम करेंगे, तो हम सब लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम अपने समाज के एक एक जाति के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए भीम आर्मी आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने को लिए तैयार है, तत्पर है और हम सब लड़ाई लड़ेंगे और इनको जो कानूनी प्रक्रिया के तहत इनके ऊपर कार्रवाई है उसको करा करके रहेंगे। क्या लगता है ऐसे अपमानित जो शब्द हैं ये जाति की वजह से आती है? देखिए, दलित समाज की जातियों को जो अन्य समाज के जो लोग हैं, सवर्ण समुदाय के हों या जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज से नहीं आते हैं, वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर के चलते हैं कि अगर हम किसी दुसाध को, चमार को, धोबी को, पासी को चोर बोल देंगे, उचक्का बोल देंगे या कुछ अभद्र भाषा से प्रयोग कर देंगे तो ये लोग कुछ नहीं कर सकता है। ना इनका नेता बोलेगा, ना इनका समाज बोलेगा, ना कोई बोलेगा। लेकिन ये लोग अब इस भ्रम को दूर कर ले। पिछले 10 वर्षों में भीम आर्मी ने इतने शक्ति का निर्माण किया है और पूरे देश के अंदर अपनी शक्ति का निर्माण करके, संगठन का निर्माण करके और अपने संगठन में लाखों करोड़ों युवाओं को जोड़ करके ये एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया है कि जो भी अगर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के ऊपर कहीं भी मान सम्मान की बात आएगी, उनके अपमान की बात आएगी, तो हम सब लोग अपना डंडा झंडा ले करके मजबूती के साथ हर उस व्यक्ति, विचारधारा और पार्टी के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे। और हम सब लोग अपने समाज के मान सम्मान की रक्षा के लिए हम सब मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करें। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से अमरज्योति ने साफ साफ कह दिया कि किसी भी कीमत पर इनको छोड़ा नहीं जाएगा। और जिस तरह से इन्होंने ये बात कही है, इनको लग रहा है कि हम बोलकर निकल जाएंगे, लेकिन हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, ये भीमवादियों का दौर है। सरकार चाहे तुम कैसी भी बना लो, सत्ता में चाहे तुम कितने भी लोग बैठ जाओ, लेकिन अम्बेडकरवाद जिस तरह से लोगों में व्याप्त है, जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जितने भी चेले हैं वो अपने पर आ जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। अब प्रशांत किशोर खुद को बचाइए, माफ़ी मांगिए, वरना भीम आर्मी के जाल में फंसेंगे तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हाथ जोड़िए और चमारों के पाँव को पकड़िए, फिर उसके बाद कहिए कि हमसे गलती हो गई है, हम दोबारा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं तो जो अभिमान है, जो जाति का भूत आपके ऊपर सवार है, वो भूत छुड़ाने में वक्त नहीं लगेगा। जितने भी भीम आर्मी के लोग हैं, आपको किस तरह से इलाज करेंगे शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। खैर, जो आपके ऊपर FIR दर्ज किया गया है, अब देखते हैं कि पुलिस कब सुनवाई करती है। अगर पुलिस नहीं सुनवाई करेगी
तो जैसा कि अमर ज्योति ने बताया कि हम सड़क पर भी उतरेंगे, लेकिन आपको किसी भी कीमत पर हम छोड़ेंगे नहीं। जब तक आप नाक नहीं रगड़ेंगे, जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे, और नहीं मांगेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपका क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि ये बहुजन समाज है, जिसको अपने निशाने पर ले लेता है उसकी असली औकात दिखाई देता है। तो इसीलिए आपसे हम बार बार यही कहेंगे कि भलाई इसी में है, गुंजाइश इसी में है कि आप अति शीघ्र माफ़ी मांगें, वरना जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाएं। तो दोस्तों, समझ सकते हैं कि आज के दौर में ऐसे ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोग जो मंच पर चढ़ते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, जोश में होश गंवा देते हैं और ये ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि हम सुनते हैं तो सोचते हैं यार गजब के ऐसे लोग हैं, कौन इन्हें उस जगह पर पहुंचा दिया, आखिर इन लोगों की डिग्री कितनी होती है, क्या इन लोगों के अंदर यही बड़पन है, क्या इन लोगों के अंदर यही संस्कार है, क्या इनके माता पिता ने यही संस्कार दिया है, या फिर ये किस स्कूल में पढ़े हैं, कैसा इनका शिष्टाचार रहा है, ये इनकी बातों से साफ स्पष्ट होता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं एक तरफ हम संविधान की बात करते हैं, एक तरफ हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को लेकर चलते हैं और ये कहते हैं कि भाई किसी को गाली मत दो, किसी को कुछ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल मत करो। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए, जो खुद अपने आप को बड़े समझते हैं, इन लोगों की अंदर मानसिकता कितनी खराब होती है, कितनी घटिया होती है, जो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वैसे दोस्तों, आप लोग की क्या राय है? प्रशांत किशोर को माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, और यदि सज़ा होनी चाहिए तो किस प्रकार की सज़ा होनी चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताएं। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।